ओ एथन बेबी, ये मूवी है, आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। मूवी शुरू होती है कि एक एक्टर और उसके सेक्रेटरी को दिखाते हैं। वो कहता है कि कोई मूवी बनाओ, नहीं तो आपका करियर ठप हो जाएगा। तभी दिखाते हैं एक राइटर अपनी स्टोरी सुनाने इस एक्टर को आ रहा होता है और वो उसे अप्रोच करता है, पर राइटर को कहा जाता है कि आप चले जाओ यहाँ से, पर अगर आपके पास कोई लव स्टोरी है तभी हम मूवी बनाएंगे। और फिर राइटर को कुछ सोचता नहीं है, तो वो एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि हाँ, मेरे पास एक लव स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू होती है स्कूल के दिनों से, एक लड़के की जो कि बहुत खुश रहने वाला लड़का है। वो अपने माँ बाप की हर समय की लड़ाई को देख के ये डिसाइड करता है कि मैं लव मैरिज करूँगा। अरेंज मैरिज ही इनकी लड़ाई की वजह है। फिल्मों को देख के वो ये समझता है कि जैसे फिल्मों में प्यार होता है, उसी तरीके से मैं प्यार करूँगा किसी से और उसी से शादी करूँगा। ये बात वो अपने चाचा से कहता है। उसके चाचा से उसकी बहुत अच्छी बनती है। फिर दिखाते हैं कि उसके स्कूल में एक बहुत सुंदर लड़की आती है, जो कि उसके पड़ोस में भी रहने आती है। वो उससे बातचीत करती है और उससे दोस्ती भी कर लेती है। अब इस लड़के को लगता है कि मेरी इसी से शादी होगी, और वो अपने चाचा को भी कहता है मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और वो अच्छा समय बिताते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, किस करते हैं, और ये समय अच्छा खासा बीतता है। उसके बाद उसे ये समझ आता है कि वो लड़की अचानक से उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है, उससे बातें करना बंद कर देती है। और वो जब उसे कन्फ्रंट करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो लड़की कहती है कि मेरा तुम्हारा इतना ही रिश्ता था, मैं बोर हो रही थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी। ये सुनकर उस लड़के का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और उसके लिए बहुत अजीब था ये कि इस लड़की ने मुझे खुद ही अप्रोच किया था, और उसके बाद अचानक से मैं इसके लिए सर का बोझ बन गया, और ये हमारा रिलेशन ऐसे ख़त्म हो गया। बहुत कुछ समय बीतने के बाद फिर ये स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव करती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि अब उसके लाइफ में एक और लड़की आती है। अभी काफ़ी मतलब बड़ा हो चुका है, उसके कॉलेज लाइफ स्किप कर दिया गया है, वो बाद में बताएंगे। इस लड़की को देख के हीरो फिर से ऐसे प्यार में पड़ जाता है और बहुत अच्छा समय बिताता है, उसके साथ घूमते हैं फिरते हैं। और हीरो का बचपन का एक और दोस्त होता है, जो पीछे फ़ोटोज़ में दिखाया गया है, वो भी साथ में होता है। साथ में एक लड़की और दोस्त बन जाती है जिसका नाम अंजलि है। तो अंजलि और हीरो का दोस्त और ये जो नई लड़की आई है, ये सब दोस्त बन जाते हैं। जो मेन लीड है उसका नाम अश्विन है, और जिस लड़की से अभी वो प्यार करने लगा है उसका नाम मीरा है। मीरा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय साथ बिताते हैं। अब उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में वो मीरा को बताता है कि उसने पूछा मीरा ने कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? तब वो बताता है कि हाँ हुआ था, पर वो लड़कियों से ही प्यार करती थी। अब यहाँ पर जिस एक्टर को और सेक्रेटरी को वो कहानी सुना हो रहा था, वो कहते हैं कि कुछ ख़राब नहीं हो रहा। तब एथन कहता है अब यहाँ से ग्रे लाइफ शुरू होगी मेरी। कैसे स्टोरी में ट्विस्ट आता है आगे धीरे धीरे दिखाते हैं। वो सेक्रेटरी के कहने पर कि भाई तुम्हारी ये प्यार वाला सारा कुछ चल रहा है, कुछ इसमें थ्रिलर नहीं है, बस प्लेन सी स्टोरी जा रही है। तब फिर बताता है अश्विन की कैसे आगे आगे झगड़े शुरू हो गए हमारे। हमेशा मीरा को लगता था कि जो उसके मामा हैं उनका जो गंदा बिहेवियर है, जैसे वो बर्तन फेंक देते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, वैसा ही मैं हूँ। और जब उसने मुझे कन्फ्रंट किया तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ, मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता, छोटी छोटी बात पर तू झगड़ा करती रहती है। अब उसको बोला जाता है कि आप जाओ अपनी स्टोरी आगे बढ़ाओ, ये आप अगर आपकी पर्सनल स्टोरी है तभी हम ये स्टोरी बनाएंगे। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं जाके सॉरी बोलूँगा। वो मिलने जाता है, वहाँ पर उसको मीरा मिलती है, और मीरा से जब वो बात करता है तो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, और वो थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मीरा जो है, अब वो अपने पुराने एक बॉयफ्रेंड था उसका, उसके साथ रिलेशन में दोबारा आ चुकी है। अब अश्विन बहुत दुखी होता है, पर उसे कुछ और एक्स्ट्रा कहे बिना कि वो उसे फिर से चाहने लगा है और अपनी बातों पर शर्मिंदा है, वहाँ से आ जाता है और दोबारा से एक्टर और सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने सॉरी बोला है और ये हुआ है, पर हमारी लव स्टोरी आप ना बनाएं क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेगी। हमें इतना ही दिखाता है, फिर दिखाया जाता है, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। अब दिखाते हैं कि मीरा की भी जो अभी जो पर्सनल लाइफ चल रही है वो खास अच्छी नहीं है। जिस लड़के के साथ वो थी, वो उसके साथ इसलिए ताकि उसको विदेश की नागरिकता मिल पाए, क्योंकि इसके पास थी, मीरा के पास, इसके पापा की वजह से। कागज़ देख लेती है, वो अप्लाई कर रखा होता है उस लड़के ने, तो वो समझ जाती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, और इस वजह से वो फिर उससे अपना रिलेशन तोड़ लेती है। इतने फिर वो सोचने लगती है कि ईथन कितना अच्छा है, वो इतनी दूर मुझे सॉरी बोलने आया है। पर जब फिर सॉरी बोलने के लिए वो जाते हैं, तब वीडियो देखती है वो, और उसे ये समझ आता है कि ये तो सिर्फ अपनी मूवी के लिए आया था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो एक इंटरव्यू देखती है एक्टर का, वो बताता है कि कैसे अश्विन ने मना कर दिया कि मीरा और मेरी लाइफ पर स्टोरी मत बनाना, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होगी, हो सकता है उसका रिश्ता ख़राब हो जाए, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसका नया रिश्ता जिस लड़के के साथ है वो ख़राब हो।
अब अश्विन के जो ट्रू कलर्स हैं कि वो अब अच्छा हो गया है, सुधर गया है, ये मीरा को समझ आता है और मीरा समझ जाती है कि अब हमारा रिश्ता अच्छा चल पाएगा और वो दोनों दोबारा से मिल जाते हैं।